नमस्कार, आप समाचार प्लस देख रहे हैं। समाचार प्लस के विशेष कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे की पूरी कहानी बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूंटी में अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र उन्होंने किया और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि आने वाला जो 2047 होगा, भारत को विकसित बनाने के लिए तमाम पूरे भारतवासियों को एक साथ काम करना होगा। और महत्वपूर्ण ये है कि आने वाले समय में जनजातीय समाज के लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत की उन्होंने बात कही है। मतलब साफ है, पूरे भारत में 12 करोड़ जो आदिवासी रहते हैं और जो प्रिमिटिव ट्राइब्स जो रहता है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 स्तंभ की बात की, जिसमें किसानों की बात की, महिलाओं की बात की, युवाओं की बात की और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि भारत का जो निम्न मध्यम वर्ग है उसकी बात, मतलब ये भारत के 4 स्तंभ हैं और इन्हीं 4 स्तंभों के माध्यम से भारत आगे विकासशील होगा, भारत आगे बढ़ेगा। और एक अद्भुत नज़ारा ये भी देखने को मिला है कि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो झंडा है वो एक साथ है, तो ये तस्वीर भी कुछ अनोखी तस्वीर है। कैसा लगा प्रधानमंत्री? बहुत अच्छा, खूंटी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आए और बिरसा मुंडा के पावन धरती पर ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। हम सबको बधाई देते हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। देखिए, लोगों का ये है, जो इच्छा है वो आप सुन सकते हैं। और थोड़ी तस्वीर, आप लोगों ने देखा प्रधानमंत्री को? हाँ, देखे थे। प्रधानमंत्री को देखे? हाँ, देखे थे दूर से। अच्छा, क्या लगा, कितना आगे बढ़ेगा? बढ़ेंगे, बढ़ाएगा, देवे करेगा, खावे करेंगे। तो ये देखेंगे लोगों में एक उल्लास है, एक उमंग है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, कैसा लगा मोदी जी का झारखंड दौरा? बहुत अति सुंदर और झारखंड के लिए गौरव की बात है। निश्चित तौर पर खास करके मोदी का जो है, जब से मोदी आए हैं पूरे विश्व में भारत का नाम जो है रोशन हुआ है। और वैसे स्थिति में यहाँ जो है बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पर पहुँच कर के जनजाति समुदाय के लिए उन्होंने जो है स्पेशल योजना, स्पेशल जो चीज़ें दी है और जो जीवन का स्तर जो गिरा हुआ है उसको उठाने का जो प्रयास किया है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री को देखे? जी जरूर, जी देखे, एकदम देखे, बहुत दूर से देखे। बहुत अच्छा लगा। हम सामने इतना से देखे। इतना भीड़, उतना उनका बने बहुत बड़ा भाषण सुने? भाषण सुने? हाँ, भाषण उनका क्या उन्होंने कहा? वो महिलाओं लोग के लिए जो इतना कुछ निकाले हैं वो बहुत बड़ा बात है। और हम लोग पूरा समर्थन है। वो सबसे मेन बात क्या है कि उनका जो कहना है ना कि यहाँ के आदिवासी लोग के लिए जितना 5,000 रुपया करके जो उन लोग का खाता में जा रहा है, ये तो सबसे बड़ा सहयोग उन्होंने किया है। अभी उनको वो फिर आएंगे ना, तो अभी तो इतना सा किए हैं, अभी और क्या नहीं करेंगे। बहुत कुछ करने वाले हैं और हम सब लोग प्राउड फील करते हैं कि उनके अलावा दूसरा कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा हम लोग का, अब तक ले आया नहीं है और ना ही आएगा। इसलिए इनको यहाँ रहना बहुत जरूरी है, समझे? इनको रहना हमारे उनके लिए गाना गाइए तो। मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद, हमेशा वो अमर रहे, बेस्ट है, टू गुड टू चलिए बताइए, आप मोदी का भाषण सुने, क्या लगा, क्या उन्होंने कहा? देखिए, सबसे पहले तो भारत देश के लिए एक अच्छा पल है जब भारत देश के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले जनजाति समाज, उनके लिए मोदी जी भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली खूंटी आते हैं। और सिर्फ आते नहीं हैं, एक रात्रि विश्राम करते हैं वैसे भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पर। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड राज्य के जनजाति के साथ साथ पूरे झारखंड राज्य के लिए गर्व का विषय है। और ये आज़ाद भारत के पहला बार ऐसा हुआ है, आज़ादी के बाद ऐसा पहला मुख्य प्रधानमंत्री होंगे जो भगवान बिरसा मुंडा जी के। हाँ, और देखिए आज 24,000 करोड़ के योजनाओं का यहाँ पर उद्घोष किए, तो निश्चित तौर पर जनजातीय समाज के लिए बहुत गर्व का विषय है। आज उनका संबोधन बहुत ही प्रभावशाली रहा और मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ आज खूंटी से पूरे देश में गूंजने वाली है। जिस प्रकार से उन्होंने हिसाब दिया
कि कैसे पिछड़े से पिछड़े तबकों को उन्होंने उठाया है, उनको हर सुविधा दिलवाई है और आगे के समय कैसे कैसे हम लोग जो मुख्य योजनाएं हैं भारत सरकार की उनको सैचुरेशन मोड में दूर दराज गांव तक हम लोग ले जाएंगे, वो अपने आप में उल्लेखनीय था। और जिस ऊर्जा के साथ उन्होंने बोला, जिस जोश के साथ उन्होंने सबको जोड़ा, मैं समझता हूँ कि वो अतुल्य है, अकल्पनीय है। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कितना व्यस्तम रहता है। कल रात 10-11 बजे तक वो रांची में उन्होंने रोड शो किया, फिर आज सुबह ये कार्यक्रम किया, अब वो फिर जा रहे हैं चुनावी प्रचार में। तो इस दरमियान ये सब होते हुए भी इतना ऐतिहासिक यहाँ घोषणा करना, मैं समझता हूँ हम लोगों के लिए बहुत बड़ी एक वरदान है। देखिए, ऐतिहासिक जयंत सिन्हा ने ऐतिहासिक बताया, तो यहाँ देखेंगे महिला लोग लगातार जा रही हैं। दीदी एक मिनट, प्रधानमंत्री को देखे कहा उन्होंने? महिलाओं के लिए बहुत कुछ बोले उन्होंने। और क्या अच्छा लगा प्रधानमंत्री को देखे? वो नज़दीक करीबी से देखे तो बहुत ही खुशी लगा। विद्युत मरण। हमारे साथ पलामू के सांसद बीडी राम जी हैं। प्रधानमंत्री जी का संबोधन कितना प्रभावशाली रहा, कितना महत्वपूर्ण रहा, पता है? प्रधानमंत्री जी का संबोधन यूँ तो हमेशा ही बहुत प्रभावकारी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर झारखंड के लिए आज ये विशेष रूप से प्रभावकारी और महत्वपूर्ण रहा। भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर उन्होंने जिन 4 स्तंभों की चर्चा की, उन 4 स्तंभों के सहारे निश्चित रूप से देश को एक विकसित देश बनाया जा सकता है। जो उनकी इच्छा है, जो इस देश की जनता की इच्छा है, तो 2047 आते तक निश्चित रूप से ये देश विकसित देश होगा। और उसके लिए आज आपने सुना ही प्रधानमंत्री जी को कि संकल्प यात्रा शुरू होगी, और ऐसे लोगों के लिए ये संकल्प यात्रा महत्वपूर्ण होगी जो समाज के अंतिम पायदान पर स्थित हैं और जहां तक विकास की किरण जितनी पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंच पाई है। तो वैसे लोगों को खास करके ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत वो कर रहे हैं, जिसमें जो जनजातीय समाज है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने अपनी बातों को रखा। होता ये आया है कि आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए कोई सरकार पहले ध्यान नहीं देती रही। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनकी ओर ध्यान देने का कार्य प्रारंभ किया है और लोगों से भी अपील की है कि जो भी समाज के अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़े हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाना है, और उसके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। आदर्श ग्राम योजना हो गई, या उनके शिक्षा दीक्षा की जो व्यवस्था की बात है, हर तरह से स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर तरह से उनको विकसित करने की कोशिश की जा रही है। कहाँ से आए थे? प्रधानमंत्री को देखे? देखने हम लोग चौका से आए हैं। प्रधानमंत्री जी को देखे? हाँ देखे हैं हम लोग। क्या उन्होंने कहा आप लोगों के लिए? क्या प्रधानमंत्री को देखे? हाँ, देखे। प्रधानमंत्री को देखे? हाँ। बोलिए। देखे। देखिए, ये लोग ग्रामीण क्षेत्र की तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ सुनने पहुंची थी। कहाँ से आप लोग आए? प्रधानमंत्री को देखे? क्या बोले वो? देखिए, ये लोग से आए हैं। प्रधानमंत्री जी को देखे? हाँ जी देखे। के भाषण को सुने उन्होंने? सुन लिया। हाँ, उन्होंने बोला वो सुना। बहुत पीछे हम तो थे, इतना भीड़ में खड़े खड़े। आदिवासी समाज के लिए उन्होंने कई प्रोजेक्ट की बात की है कि उन्हें आगे। हाँ की है, सपोर्ट करेंगे बोले हैं। कॉलोनी के लिए बात की है उन्होंने, पता नहीं अब करते हैं कि नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री धरती आबा का जन्म स्थल भी गए, उलिहातू। बिरसा मुंडा, हाँ वहाँ उलिहातू, हाँ जी गए थे। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो वहाँ पहुँचे। हाँ जी पहले। कैसा लगा प्रधानमंत्री आपके जिला में आए, खूंटी में? अच्छा लगा। हाँ जी। ये उम्मीद किए थे कि आएंगे यहाँ? हाँ उम्मीद था। क्या करती हैं आप? हम सदस्य हैं महिला मंडल के। अच्छा, महिला मंडल की भी बात उन्होंने कही कि हम 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे। हाँ उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग। हाँ सपोर्ट कर रहे हैं।
ये देखेंगे, ये सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं। देखिए पूरे कार्यक्रम को देखेंगे तो ये तमाम जो पुलिस के लोग हैं, इनकी मेहनत से कार्यक्रम सफल हुआ है। ये लोग भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि लगातार ये लोग ड्यूटी करते रहे और इतनी भीड़ के बावजूद भी तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से होती रही। तो भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। और क्या प्रधानमंत्री जी को सुना आपने? हाँ सुना, अच्छा लगा। और हम पहले से उसका बहुत बड़ा फैन है हम। चलिए, ये बहुत बड़े फैन हैं। कहाँ से आए? दरंगा से। आप प्रधानमंत्री को देखे हैं? हाँ देखे। तो ये देखिए, अब हम फाइनली एक अंतिम बात करेंगे। अब आप लोगों की वापसी है। चलिए बताइए, प्रधानमंत्री जी का जो भाषण रहा, आदिवासी समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण भाषण रहा? जी नमस्कार, जोहार। और आज जो हम जिस तरह से यहाँ आप खूंटी में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए थे, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम था और सरकारी कार्यक्रम निमित्त जितनी भी योजनाएं जो हैं वो सरकारी रहे हैं। और आज जो हमारे जनजातीय भाई लोग आए हुए थे धरती आबा बिरसा मुंडा जी के ऐसे कार्यक्रम में, लाभ ही होगा, बिल्कुल लाभ होगा और लाभ होना चाहिए। तो ये देखिए, लाभ होगा। कहाँ से आए? गुटीगढ़ा से। प्रधानमंत्री जी को देखा आपने? हाँ देखे हैं। क्या महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही? हम नहीं बता पाएंगे। चलिए देखिए, देखे प्रधानमंत्री को, यही खुशी की बात है। और यहाँ धीरे धीरे भीड़ अब छट रही है और कुछ वीआईपी मूवमेंट है। देखते हैं कुछ वीआईपी यदि और कुछ सांसद या विधायकों से बातचीत होगी तो वो भी करने का एक प्रयास करेंगे। और जाहिर सी बात है कि काफ़ी भीड़ रही यहाँ पे और लोगों का जो प्रधानमंत्री का जो संबोधन था वो ऊर्जा पूरे जनजातीय समाज के लिए ऊर्जावान रहा। प्रधानमंत्री का संबोधन खास क्या? देखिए आज का जो पवित्र दिन हमारे लिए है ना, अपना झारखंड का ये क्या बोलते हैं इसको, जन्म होने का दिन, वो दिवस है, उनकी जयंती है। और उस पर भी हमारा आदिवासी गौरव दिवस है और उस पर अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ पे होना और भाई दूज के दिन अपने बहनों को ढेर सारा उपहार देना, तो ये सबसे स्पेशल। और इस ये पे मैंने देखा बहनों के चेहरे पे काफ़ी हर्ष उल्लास है और सभी चाहते हैं, जिस बात को उन्होंने इंगित किया, हमारे जो आदिवासी ये है सब सुदूर इलाकों में रहते हैं और अभी भी जो उनके संसाधन है बहुत सीमित है, तो उन संसाधनों को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मजबूती और जितने भी उन्होंने योजनाओं का ये किया वो उनकी आर्थिक मजबूती का द्योतक है। और कल के दिन यही जितनी हमारी जो माताएं और बहनें हैं आगे बढ़ेंगी और अपने परिवार को भी समृद्ध और जो अगर परिवार समृद्ध होता है तो झारखंड भी समृद्ध होगा, उसमें भी अगर महिलाएं समृद्ध होती है तो पूरा देश समृद्ध होगा। गंगोत्री जी, ये मुख्यमंत्री भी मंच साझा किया? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने भी मंच साझा किया, उन्होंने भी अपनी बातों को मंच के माध्यम से रखा। भाषण आपने सुना? जी बिल्कुल सुना हमने। उन्होंने महिलाओं के लिए सुना कि हम 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को उम्मीद है और ये हमेशा से करते आए हैं, तो हम लोग को बहुत भरोसा है कि करेंगे मोदी जी इसके लिए। और जनजातीय समाज के लिए भी उन्होंने कई घोषणाएं की। जी, जनजातीय समाज के लिए उन्होंने घोषणाएं की। चूँकि हम खुद जनजातीय समाज से आते हैं तो हमने फ़र्क पड़ता है, हमें पता चला। आप कौन सा ट्राइब है? मैं एसटी से हूँ। एसटी है? हो ट्राइबल्स हूँ, ठीक है। और जैसे हमारे क्षेत्र में शौचालय बना है, उज्ज्वला गैस के तहत हमें गैस मिला है और अभी जो महिलाओं को बीच बीच में पीएम आवास मिल रहा है सारे लोग, और यहाँ की सरकारों ने उसको रोक दिया था, ठीक है। यहाँ की सरकार बालू देना बंद कर दी थी जिसकी वजह से हमारा आवास अधूरा रह गया, लेकिन यहाँ की सरकार बोलती है कि नहीं, केंद्र सरकार नहीं दे रही है, अगर आप बालू दोगे नहीं तो ये घर बनेगा कैसे। तो इसीलिए हम लोग को मोदी जी पे भरोसा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में मोदी जी ने अपने को भाई कहा। जी, हम बिल्कुल उनको भाई मानते हैं, हम सारी महिलाएं इनफैक्ट उनको भाई मानते हैं, उनको हम भाई की हैसियत से देखते हैं क्योंकि उनको ज़मीनी तौर पर महिलाओं का दर्द समझ में आता है।
कोई व्यक्ति किसी महिला को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लखटकिया बनाना, ये उनका सोच है। हम उनकी सोच की सम्मान करते हैं, उसके आधार पर उनको भैया मानने को हम लोग तैयार हैं। प्रधानमंत्री यहाँ आए, कई बड़ी योजनाओं को की सौगात जो है पूरे देश को उन्होंने दी। अच्छा किए हैं। आप भाषण सुने? प्रधानमंत्री बताइए, प्रधानमंत्री को देखे क्या क्या अच्छा लगा? हाँ भैया, हाँ, उसका जो बात किए और जो जितना हम लोग को योजना ये किए वो वाला योजना के लिए बताए, बहुत उनका योजना अच्छा लगा। बाबा कहाँ से आए हैं? एक मिनट बाबा, एक मिनट, कहाँ से आए हैं? आए हैं आप प्रधानमंत्री को देखे? हाँ देखे देखे? हाँ क्या बोले? अपना ही दिए कुछ भाषण तो ये देखिए, और कुछ अलग लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, अमर बावरी होंगे, और इसके अलावे देखिए पूर्व विधायक बिमला प्रधान भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री को देखे? जी, क्या सुना आपने? क्या कहा उन्होंने? जो भी हमारे यहाँ पे अभी 40,000 करोड़ का जो भी हमारे झारखंड को अभी देने वाले हैं अमाउंट, और जिससे हमारा झारखंड को और भी विस्तार से उसको काफ़ी अच्छे से मतलब बढ़ाया जाएगा, हर चीज़ में प्रगति की जाएगी। रेलवे लाइन ट्रैक्स के लिए बोले वो, और हर घर में बोले कि जहाँ पे उज्ज्वला योजना जो हमारा HP गैस नहीं दिया गया था, तो हर जगह पे उसकी आपूर्ति की गई है। 17% जो गैस की प्रॉब्लम थी वो हर घर में पूरा किया गया है। महिलाओं के भी पक्ष में बहुत कुछ है, एजुकेशन के लिए बहुत कुछ है। तो इस तरीके से अभी हमारे झारखंड को भी बहुत सारा कुछ और मिलने वाला है। और हमारे हेमंत सोरेन जी भी आज आए थे, मंच साझा उन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? किसको देखने आई थी? अक्षया, माय नेम इज अक्षया समृद्धि। अच्छा, यहाँ किसको देखने आई थी? कौन आए थे? झारखंड के प्रमुख कौन आए थे? मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री। बाप रे बाप, कितना बढ़िया बोल दिया। और हमारे साथ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं, और इनसे बात करेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो भाषण रहा। प्रधानमंत्री ने शिक्षा को लेकर के भी कई बातें उन्होंने कही है। प्रधानमंत्री का जो स्पीच है, सबसे खास, सबसे बेहतर क्या लगा? आज सबसे पहले झारखंड वासियों की ओर से एक तो झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामना, साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो देश के इतिहास में पहली बार भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पे आने का माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, इसके लिए लोग काफ़ी उत्साहित हैं, खुश हैं। और आपने देखा कि किस तरह से लोग बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे आई हुई थी, और महिलाओं ने उनको सुना। भैया दूज के अवसर पर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भाई के नाते उन्होंने ये गारंटी भी दी है कि मोदी की गारंटी है, चाहे वो महिला की समृद्धि का हो, महिला का विकास का हो, सुरक्षा का हो, सैनिक स्कूल में बेटियों के लिए द्वार खुले हों, रक्षा के द्वार खुले हों, या फिर रोजगार स्वरोजगार के लिए तो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए हर एक क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ तक कि लखपति दीदी 2 करोड़ से ज़्यादा, करोड़ों की संख्या में लखपति दीदी बनाने का भी उन्होंने जो एक लक्ष्य उन्होंने लिया है। तो निश्चित रूप से देखें तो मुद्रा योजना के तहत भी हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां उसका भी लाभ ले रही हैं, आगे बढ़ रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। यानी एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण मिला है और उन्हें काफ़ी सहयोग मिल रहा है। एक सवाल है मैम कि पूरे भारत में देखेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा को लेकर कई यूनिवर्सिटी खुले, लेकिन आप देखेंगे तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। क्या सरकारी यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने, उसे बेहतर करने के लिए कोई योजना? क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से सबसे बड़ी बात कि अब मातृभाषा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा दी जा रही है। कहीं ना कहीं हम देखें तो झारखंड जैसे क्षेत्र जो सुदूरवर्ती गांव में हमारे बच्चे हैं, बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाषाई के वजह से, बाध्यता के वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते थे। तो अब ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया है उससे यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और जो दूर गांव
देहात में दूर दराज में रहने वाले लोग हैं, जो अंग्रेजी माध्यम नहीं पढ़ते हैं जो बच्चे, तो कहीं ना कहीं ये जो बाध्यताएं थी उससे मुक्ति मिलेगी और बहुत कुछ परिवर्तन इसमें होगा। और इस 2014 के बाद से अगर हम देखें तो कई यूनिवर्सिटीज़ खुले हैं जिसके माध्यम से लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल रही है। और प्रधानमंत्री जी का ये एक लक्ष्य है, संकल्प है कि हम गांव दूर दूर तक सुदूरवर्ती गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी शिक्षा बच्चों को देंगे। तो ये थे केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी, और जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो संबोधन रहा, उनकी बातों को उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के लिए एक बड़ी योजना को लेकर वो यहाँ पहुँचे थे। मतलब प्रधानमंत्री का जो संबोधन है तमाम लोगों को पसंद आया, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे झारखंड को कई सौगात मिली है। और आने वाले समय में जो जनजातीय समाज है, फाइनली ये प्रधानमंत्री अब रवाना हो गए हैं। उनका जो भाषण रहा महत्वपूर्ण क्या रहा, जो राज्य के लिए, झारखंड के लिए बेहतर होगा? ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, ये समस्त देशवासियों के लिए और भारत देश के लिए है। 1.25 अरब जो देशवासी है उनका मार्गदर्शन हुआ आज यहाँ पे। हम सब गौरवान्वित हैं कि भाई धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती, जिसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया है, और जो झारखंड का स्थापना दिवस भी है, इस अवसर को उन्होंने चुना। और उलीहातू के उस पावन धरती पे जहाँ बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, उसके मिट्टी को नमन करते हुए उन्होंने विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने की जो संकल्पना पेश की, जो उन्होंने विजन रखा है, वो अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि हम सब लोग इतिहास के पार्ट बन गए हैं। जब 2047 में देश विकसित बनेगा, तब हमारे लोग, हम जहां रहेंगे तो हम कहेंगे कि भाई ये अभियान की शुरुआत यहां से हुई थी। और जो उन्होंने संकल्पना दिखाई कि भाई ये 4 मुख्य स्तंभ होंगे, यह अमृत वचन होंगे, 4 हमारा स्तंभ होगा। उसमें हमारी महिलाएं होंगी, उसमें हमारे किसान बंधु होंगे, उसमें हमारे युवा साथी होंगे, उसमें हमारे मिडिल क्लास के लोग रहेंगे। ये 4 स्तंभ मजबूती के साथ इस नए विकसित भारत के निर्माण में आगे बढ़ेगा। मिडिल क्लास की बात उन्होंने कही, तो उसको, क्योंकि आज का जो मिडिल क्लास है वो ज़रूर कहीं ना कहीं मायूस है, युवा भी थोड़ा मायूस नज़र आता है, तो मिडिल क्लास के लिए क्या योजनाएं हों? देखिए, मिडिल क्लास मायूस रहता है तो मोदी जी वापस नहीं आते। मैं कहना चाहता हूँ, युवा मिडिल क्लास से सबसे ज़्यादा बड़ा ताकत है प्रधानमंत्री जी का। महिलाएं, किसान, जिसको पहले आज़ादी के बाद कभी भी केंद्र में रख करके कोई योजनाएं या कोई नीति निर्धारण नहीं किया गया था, आज मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत वही है। आज महिलाओं को जिस तरह से सशक्तिकरण करने का काम, मिडिल क्लास को जिस तरह से सशक्ति करने का काम, जो हमारे कामगार हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना जो लेकर के आए, उसमें इस तरह के इंडिजिनस से आर्टिजन्स जो है उनको हम कैसे कर सकें, ये सारे विषयों को लेकर के आज देखें तो पूरे देश के अंदर एक गजब का उत्साह है। कल से हम लोग इसका जो है साक्षात्कार कर रहे हैं। कल 10 बजे रात्रि में इस ठंडे में प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है, और स्वतः स्फूर्त झारखंड की जनता, रांची की जनता सड़क पे होती है और अपने प्रधानमंत्री, लाडले प्रधानमंत्री जी का एक झलक देखने के लिए। उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी से हम रूबरू नहीं हो सकते हैं, लेकिन खाली एक झलक दिख जाए इसके लिए और रास्ते में। और आज जिस तरह से हजारों हजार लाखों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए, धरती आबा बिरसा मुंडा जी का यह जन्म जयंती इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, और विकसित भारत की संकल्पना का शंखनाद आज प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा बिरसा मुंडा जी की धरती से कर दिया। 2024 के लिए कितना फायदा होगा? देखिए, 2024 तो मोदी जी का ही है। जो विकास की गति आगे बढ़ी है, देश में बढ़ती रहेगी। झारखंड के अंदर जो एक बैरिकेड लगा था 2019 में, जो अवरोध लगा था, वो भी हट जाएगा, और देश के साथ झारखंड भी विकास की गति को रफ्तार पकड़ के आगे बढ़ेगा, और पूर्ण बहुमत की सरकार, जनता की सरकार झारखंड में भी बनेगी। चलिए, अमर बावरी ने कहा है कि आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो यहाँ बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बनेगी, लेकिन वो अभी वक्त देर है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो दौरा, खूंटी का दौरा रहा और रांची का जो विज़िट रहा, कुल मिलाकर ये ज़रूर कहेंगे कि पूरे भारत में आदिवासी समाज को लेकर एक बड़ी योजना बनाई गई है। और इसके साथ साथ ये भी कहने से गुरेज नहीं है, क्योंकि 2019 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें 28 सीटों में मात्र बीजेपी को 2 सीट मिली थी। तो ये जनजातियों को बांटने के लिए भी ये एक बड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। हम आपको खूंटी से विशेष खबर दिखा रहे थे। हमारे सहयोगी नवल हैं,